प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लास 9th में फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप इस पर बहुत ध्यान समझिएगा, आगे चल के बहुत काम देगा। पहली चीज, जब गुणनखंड के बारे में दिमाग में आता है तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 है, 10 को कौन कौन संख्याएं पूर्णतया विभाजित कर सकती हैं? 1, 2, 5, 10। तो 10 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, यानी जो पूर्णतया विभाजित करें। उसी प्रकार बहुपद का गुणनखंड है। मान लीजिए f(x) और g(x) दो बहुपद है और उनका गुणनफल h(x) है, तो f(x) इंटू g(x) बराबर h(x). अगर f(x) और g(x) बहुपद है तो उनके गुणनफल से एक बहुपद ही तो प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है h(x) भी एक बहुपद होगा। h(x) बहुपद होगा तो ये जो f(x) और g(x) के गुणनफल से h(x) प्राप्त हुआ है, तो f(x), g(x) h(x) के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। जैसे 2 इंटू 5 बराबर 10 होता है, तो 2 भी 10 का एक गुणनखंड है, 5 भी 10 का एक गुणनखंड है। उसी प्रकार f(x) और g(x) दो बहुपद है। मान लीजिए f(x) एक बहुपद है और g(x) भी एक बहुपद है और इनका गुणा कर दीजिए f(x) इंटू g(x), कोई बहुपद मिलेगा, मान लीजिए वो h(x) है। तो f(x) इंटू g(x) से h(x) एक बहुपद मिला, तो f(x) h(x) का क्या कहलाएगा? गुणनखंड। g(x) भी h(x) का क्या कहलाएगा? गुणनखंड। जैसे सोचिए कि x+1 एक बहुपद है, x+2 भी एक बहुपद है, इनका गुणा करिए तो x² प्लस 2x प्लस x+2, x² प्लस 3x प्लस 2, इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त हुआ है। तो x+1 इसका क्या होगा? एक गुणनखंड, और x+2 भी इसका एक क्या होगा? गुणनखंड। यानी कि अगर मेरी बात f(x) और g(x) दो बहुपद हैं और उनके गुणनफल से एक बहुपद प्राप्त हो रहा है, ये बहुपद प्राप्त ही होगा, गुणनफल से बहुपद ही मिलेगा। तो f(x) भी h(x) का एक गुणनखंड है, g(x) भी h(x) का एक गुणनखंड है। जैसे आपने कहा x ऋण 1 x धन 1, दो बहुपद है, गुणा करिए x² प्लस x माइनस x माइनस 1, x कैंसिल, x² माइनस 1, तो इन दोनों बहुपदों के गुणनफल से बहुपद x² ऋण 1 प्राप्त हुआ है। तो x ऋण 1 इसका एक जो है गुणनखंड है, x धन 1 भी इसका एक। फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के गुणनखंड पर। तो बहुपद के गुणनखंड समझते हो, देखिएगा जैसे आप पहले पढ़ते थे कि 2 गुणे 5 10, तो 2 जो है 10 का एक गुणनखंड है, 5 भी 10 का एक गुणनखंड है। उसी प्रकार यहां भी एक बहुपद f(x) है, दूसरा बहुपद g(x) है, इनके गुणनफल से एक बहुपद h(x) प्राप्त हुआ, तो f(x) भी h(x) का एक गुणनखंड है और g(x) भी h(x) का एक गुणनखंड है। जैसे सोचो, एक बहुपद है x+2, दूसरा है x+3, दोनों बहुपद हैं, इन दोनों का गुणा किए तो क्या मिला? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6, x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसका गुणनखंड करिए। इन सब का गुणनखंड करना। देखिए बेटा, 4 पद हैं। अगर देखिए यहाँ x² प्लस 3x है, यहाँ 2x प्लस 6 है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए कॉमन है x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x प्लस 3। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 6 x प्लस 3। अब जब ये दोनों सेम बच गया तो समझ लीजिए आपने गुणनखंड सही किया है। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 x प्लस 2, तो x प्लस 3 भी इसका एक गुणनखंड है, x प्लस 2 भी इसका एक गुणनखंड है। जैसे आपसे कोई कहे x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, मान लीजिए यही। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो x, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7, और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 7। अब दोनों में x प्लस 7, ये दोनों इक्वल बच रहा है, इसका मतलब है कि आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो x प्लस 7 और यहाँ x प्लस 3, तो x प्लस 7 भी एक गुणनखंड है, x प्लस 3 भी एक गुणनखंड है। मतलब जो कॉमन लेंगे उसका डिवाइड करेंगे। इसमें देखो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1x और 3 7 जा। जैसे आपसे कोई कहे x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 6,
और जब माइनस कभी भी कॉमन लेंगे, देखो 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 3 6 जा 18 -6। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 6 x - 3। इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं। और देखिए x² + 5x - 2x - 10, यही सवाल है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, देखो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x + 5। और इन दोनों में देखिए 2 से दोनों कैंसिल, लेकिन माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब दोनों में x + 5 कॉमन है तो x + 5 बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट बचेगा x - 2। इस तरीके +4x - 3x - 12। इन दोनों में देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए तो बचा गया x + 4। यहाँ -3 कॉमन ले लिए तो x + 4। अब x + 4 और x - 3। इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। x² - 6x + 2x - 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो x। x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x - 6 + 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x - 6। देखो ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x - 6 कॉमन लेंगे बचेगा x + 2। तो x - 6 भी इसका एक गुणनखंड है, x + 2 भी इसका एक गुणनखंड है। क्वेश्चन है x + 12y का गुणनखंड कीजिए। देखिए बच्चों 8x + 12y है, देखिए 8x + 12y। अब देखिए कौन ऐसी संख्या जिससे दोनों, देखिए 4 जो इसे 8 को 2 × 2 × देखिए अगर आप करना चाहो देखो 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, और 12 को 2 2 जा 4 3 जा 12। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 × 2 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या इसके पास, 2x + 3y। तो 4 2x + 3y। समझ गए। जैसे आपसे कोई कहे जो है 6x + 9y, तो आप 6 को क्या ले सकते हैं, 2 × 3 × x, और 9 को 3 × 3 × y। तो देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसके पास 2x + 3y। राइट, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आपसे कोई कहे 12x + 16y, यही है। अब दिमाग लगाइए, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और 16 को 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए 2 × 2 दोनों में है तो 2 × 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x + 2 2 जा 4y, ये हो गया 4 3x + 4 x²। ध्यान दीजिएगा तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 है, तो जो छोटी पावर होगी वही कॉमन होगी दोनों में। या एक प्रकार से आप समझिए x³ का मतलब x × x × x, और x² का मतलब x × x। तो ये x × x दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x × x कॉमन लीजिए तो बचा क्या, x प्लस यहाँ 1 बचा, यहाँ x × x कॉमन ले लीजिए तो 1 हो गया, x² x + 1। जैसे कोई कहे x⁵ + x⁵, तो पावर 5 है, यहाँ 3 है, तो x⁵ कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 में 3 निकला 2 बचेगा, और यहाँ x³ में x³ का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे x⁵ + 5x⁵, तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो x⁵ कॉमन लेंगे, 7 में 5 निकला 2 बचेगा, और यहाँ 5। इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं। क्या गुणनखंड करना है बच्चों, देखिए जब 4 पद है देखिए किस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। देखिए इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x + 1। इन दोनों में y तो बचेगा 1 + x, प्लस में 1 + x को x + 1 लिख सकते हो, राइट, ये x + 1 लिख सकते हो। माइनस होता तो कॉमन लिख कर दे। अब दोनों में देखिए x + 1 गुणनखंड फॉर्म में लिख रहा है, दोनों में देखिए कॉमन होना चाहिए तभी गुणनखंड हो पाएगा। तो ये x + 1 कॉमन ले लिए
तो जब x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो बचा ब्रैकेट में x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, यही कहे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो, x, तो क्या बचा x प्लस 7, इन दोनों में 3 7 जा 23 कॉमन लेते हैं x प्लस 7, तब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 7, इसमें क्या बचेगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30, चलिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है बोलो x, तो x प्लस 10, इन दोनों में 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 10, 3 10 जा 30, तो x प्लस 10 दोनों में कॉमन लिए x प्लस 10। इस तरीके से हम गुणनखंड कर सकते हैं। बच्चों देखिए कैसे दो पदों में कॉमन लेते हैं, जैसे इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, क्या बचे x ऋण 1, इन दोनों में y तो x 1 ऋण x, देखिए x कॉमन ले लिए तो x ऋण 1, y कॉमन ले लिए तो 1 ऋण x, जबकि मैंने कहा था ये सेम होगा तभी कॉमन ले पाओगे। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखिए जैसे a ऋण b है और ऋण कॉमन ले लोगे बच्चों तो पलट जाएगा, b ऋण a हो जाएगा, राइट। जैसे कहीं x ऋण y है तो ऋण कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा y ऋण x, क्योंकि देखो ऋण y और ऋण का गुणा धन x, तो ऋण कॉमन लेने में इसी प्रकार सेम यहाँ भी है। तो अगर हम यहाँ ऋण कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 1, ऐसा क्योंकि जिससे हम दोनों में x ऋण 1 कॉमन ले सके, तो x ऋण 1 बच यहाँ कॉमन ले ली तो यहाँ बचेगा x ऋण 1 माइनस 7x, ध्यान दीजिएगा, प्लस 21 माइनस 3x, यही सवाल है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 7, यहाँ देखो 3 दोनों में कॉमन है 3 7 जा, तो 3 कॉमन लेंगे 7 माइनस x। अब यहाँ देखिए x माइनस 7, यहाँ 7 माइनस x, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, दोनों में x माइनस 7 कॉमन तो ये x माइनस 3, तो x माइनस 7 भी इसका एक गुणनखंड है, x माइनस 3 भी इसका एक गुणनखंड है। जैसे आपसे कोई कहे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 माइनस 2x, ऐसे कोई कर दे तो क्या कॉमन है बोलो x माइनस 5, इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो 5 माइनस x, अब 5 माइनस x है तो क्या करेंगे ऋण कॉमन ले लेंगे, तो ऋण 2 तो x ऋण 5, अब x ऋण 5 और x ऋण 2, इस तरीके से हम करते हैं। तो ax प्लस cx, देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो x कॉमन दिख रहा है ना, 4 पद है, देखिए 2 का अलग देखेंगे, देखो यहाँ x कॉमन है तो क्या बचेगा a प्लस सी, यहाँ इन दोनों में y कॉमन है तो a प्लस सी, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है a प्लस सी, क्या बचेगा x माइनस 1। देखिए सवाल, अगर देखिए आप पहले ही सोच लीजिए दोनों में अगर x कॉमन ले लेंगे तो m माइनस m कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों में m कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 2y, यहाँ n कॉमन ले लेंगे तो देखो ऋण कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y, तो दोनों में m कॉमन है तो m बाहर ले लेंगे तो m कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 2y, एक कॉमन होना चाहिए सेम कॉमन लेने के बाद, और इन दोनों में n कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर का जो चिन्ह प्लस है वो माइनस हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2y और यहाँ m माइनस ये। इसमें देखिए खासियत है क्वेश्चन की, देखिए जैसे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35, तो जब 4 पद है देखिए इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ माइनस 5 कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा x माइनस 7, अब दोनों में x माइनस 7 x माइनस 5, अब गुणनखंड के रूप में आ गए x माइनस 7 भी इसका एक गुणनखंड है, x माइनस 5 भी इसका एक गुणनखंड। AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC, दिमाग लगाइए, AB और CD में देखिए कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम AB के साथ AD रख देंगे, AB के साथ क्या रख देंगे AD, देखिए CD और BC में कॉमन है AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD कर दिए। अब देखिए अब ऐसा क्यों किए, जिससे देखो ये कॉमन लेंगे तो B प्लस D, इसमें भी C कॉमन ले लेंगे B प्लस D, तो ये कॉमन ले लिए तो बचा B प्लस D, यहाँ C कॉमन ले लिए B प्लस D,
अभी देखो कॉमन लेने के बाद ये चीज़ सेम मिल गई, समझ लो आपका सवाल सही है। तो बी प्लस डी कॉमन ले लिए, तो अब इसके पास ए बचेगा, इसके पास सी, ए प्लस सी। देखिए एक्स के 3 टर्म है, देखो ए एक्स, बी एक्स और सी एक्स। वाई के भी 3 टर्म है, देखो ए वाई, बी वाई, सी वाई। अब यहां देखिए अगर एक्स को एक साथ लिख दिया जाए ऐसे, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, वाई को भी क्रमबद्ध माइनस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अब देखिए इन तीनों में एक्स अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए माइनस बी माइनस सी। और यहाँ इन तीनों में वाई कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, बोलो, ए माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए दोनों सेम मिल गए, समझ लीजिए गुणनखंड आपका हो गया। तो ए माइनस बी माइनस सी एक्स माइनस वाई, गुणनखंड इस रूप में आना चाहिए, तो कॉमन जरूरी होगा तभी इस रूप में आ पाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एम एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एम वाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स को एक साथ रखेंगे तो देखिए एक साथ रखेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन, यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो इधर ऋण के साथ लेंगे तो एम माइनस एन। देखिए उतना थोड़ा दिमाग लगाना है कि एम एक्स माइनस एन एक्स को एक साथ रखिए, माइनस एम वाई प्लस एन वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन, और इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई एम माइनस एन, क्योंकि ऋण कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन, यही सेट करना है आपको, एम माइनस एन, तो एक्स एन वाई। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक्स प्लस सी वाई माइनस ए सी माइनस एक्स वाई। थोड़ा दिमाग लगाइए, ए एक्स प्लस सी वाई है, कोई कॉमन नहीं। अगर ए एक्स माइनस ए सी लिख दूं, ए कॉमन हो जाएगी, एक्स ऋण सी, और माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई लिख दूं, सी बाद में लिखूं तो इन दोनों में वाई कॉमन होगा, एक्स माइनस। थोड़ा सा ब्रेन लगाना है कि जो ब्रैकेट बने सेम मिलता है कि नहीं, किसको करने में मिलता है कॉमन लेने पर। तो ए एक्स के साथ हम ए सी को लिखेंगे और एक्स वाई के साथ सी वाई लिखेंगे। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो बचेगा एक्स माइनस सी, इन दोनों में वाई कॉमन एक्स माइनस सी। अगर ये दोनों कॉमन लेने के बाद अगर ये सेम मिल गया तो समझ लिया आपने सही किया है। तो एक्स माइनस सी ए माइनस वाई, ये एक्स माइनस सी भी इसका गुणनखंड होगा और ये माइनस वाई भी इसका गुणनखंड होगा। तीनों 9, 27, 36 में वो जिससे तीनों वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि ये सी अब 9 होगा। देखिए 9 तीनों में होगा, 9 3 जा 9 4 जा, तो पहली बार 9 कॉमन होगा। चाहे तो इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, जैसे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तीनों में आपको देखो 3 इंटू 3 कॉमन है, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 कॉमन है। अब पावर ए में देखिए, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, तो जो छोटी पावर है वो पूर्णतः विभाज्य सबको करेगी। ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर बी क्यूब बी स्क्वायर, तो छोटी पावर कौन है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी क्यूब सी, ये हो गया कॉमन। अब देखिए 9 स्क्वायर बी स्क्वायर सी कॉमन ले लिया। अब इसमें अगर इसका डिवाइड कर दें तो 9 से 9 का डिवाइड करेंगे एक आएगा, ए क्यूब में ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे एक आएगा, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे एक, सी में सी, यानी कॉमन लेने के बाद पावर घटा दिया करो। ए स्क्वायर है, यहाँ पावर 3 है, 3 में 2 गया 1, बी स्क्वायर है तो 0, बी की पावर 0 जानते ही हो 1, सी की पावर 0 1, ए बचा। यहाँ 9 3 जा 27, 3 देखिए बचा था। अब ए की पावर 2 है, कॉमन ही ले लियो, बी की पावर 3 है, बी की पावर 2 तो एक पावर बचेगी, सी की पावर 2 है, एक से सी की पावर 1। अब यहाँ इन दोनों में देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, 9 4 जा, अब यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लियो, बी स्क्वायर कॉमन लियो, सी क्यूब में सी स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से हो गया। एक क्वेश्चन रहा होता तो क्या करते हैं, दोनों में 4 कॉमन ले लेते, ए की पावर 2 कॉमन ले लेते। अब यहाँ बी तो है नहीं दोनों में, और ये माइनस बी की पावर 2 है, 3 है, तो माइनस बी का स्क्वायर कॉमन लेते, तो इसके पास बचेगा क्या, 2b, और यहाँ 4a स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसके पास बचेगा a माइनस बी, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर 2b माइनस a प्लस b। 2b में b जोड़ते तो बचेगा
3b माइनस ए। ध्यान समझिएगा, यहाँ a माइनस बी का क्यूब होता है, दोनों में देखिए 4 कॉमन ले लेते, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, और यहाँ बच a माइनस बी का 2 है, 3 है और तो 2 कॉमन लेते, तो यहाँ b बचेगा और 2 बचेगा, तो 2b, और यहाँ ये कॉमन ही ले लिए तो a माइनस बी का 3 है, 2 कॉमन लिए तो माइनस बी, ब्रैकेट तोड़ दिए, ऋण ए धन बी हो गया, तो 3b माइनस ए। p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ वाई पी प्लस क्यू, ये है। तो p प्लस क्यू प्लस आर देखिए तीनों में कॉमन है, तो जब कॉमन ले लेंगे p प्लस क्यू प्लस आर, तो इसके पास क्या बचेगा बोलो, p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, x, इसके पास y, तो हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस आर प्लस x माइनस वाई। p प्लस पी क्यू का होल क्यूब है प्लस p प्लस क्यू का स्क्वायर है प्लस p प्लस क्यू है, तो यहाँ देखिए p प्लस क्यू की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जाहिर सी बात है जो कम होती वही पावर कॉमन ले लेते हैं, p प्लस क्यू की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा p प्लस क्यू, यहाँ बचेगा e, बस इसे छोड़ दीजिए, हो गया इसमें। तो पहली बात 7 सब में कॉमन है, 7 बाहर ले लिए। अब यहाँ x प्लस वाई की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो x प्लस वाई की पावर 1 ले लिए, तो बचेगा क्या इसके पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 बचेगा, 7 2 जा 14 x प्लस वाई, यहाँ 7 4 जा, यही आपका आंसर होगा। इसको तोड़ भी सकते हो आप, आपकी मर्जी है, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, या इसको भी तोड़ दो 2x प्लस 2y, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। क्वेश्चन, a क्यूब बी सी प्लस ए बी क्यूब सी माइनस ए बी सी क्यूब, यहाँ a की पावर 3 1, यहाँ 1 है, तो a की पावर 1 कॉमन लेंगे, b की पावर 1 3 और 1 है, तो b की पावर 1 कॉमन लेंगे, c की पावर 1 1 3 है, तो c की पावर 1, अब 1 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, यहाँ देखिए b की पावर 1 a c कॉमन लिया तो b की पावर 2 बचेगा, यहाँ a b c देखिए कॉमन लिया तो माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ये आपको। आगे चल के इस टाइप के और क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अभी देखिए साधारण क्वेश्चन में देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या इसके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा और माइनस वाई, इन दोनों में y कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, चूंकि ऋण कॉमन लिया हो तो ऋण 5। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऋण वाई, आपको हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर है, देखो इन दोनों में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इन दोनों में अगर y कॉमन ले लो ऋण y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, फिर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो गुणनखंड के रूप में आ गया। नंबर 18, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए पहली चीज ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, अभी गुणनखंड के रूप में नहीं, देखिए कॉमन नहीं, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इनको अगर इनको साथ ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई, और इनको इनको बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर। अब बच्चों देखिएगा, अब देखिए कॉमन होता है कि नहीं यही ध्यान देना, इन दोनों में देखिए ए कॉमन है एक्स कॉमन है, तो अगर ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस ए वाई, और इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है और बी कॉमन है, बी वाई कॉमन है, तो बी वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस ए वाई। अब दोनों में देखिए यही मुख्य बात है, दोनों में बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन हो गया, बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई। ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों में देखिए ध्यान देना, अगर इन दोनों में कॉमन ले तो एक्स की पावर 4 कॉमन होगा, बचेगा कि एक्स प्लस 1। देखिए
और इन दोनों में -2x कॉमन लेंगे तो भी बचेगा। देखिए पहले तो चाहे तो सब में x कॉमन ले लो, सब में अगर कॉमन है तो पहला काम यही किया करो, x कॉमन ले लो तो बचेगा x की पावर 4 प्लस x क्यूब -2x -2, राइट। अब इन दोनों में देखिए x क्यूब कॉमन है तो x क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 1, और इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। अब दोनों में देखिए यही इसकी खासियत है, x प्लस 1 कॉमन हो गया तो x प्लस 1, और ब्रैकेट में आ गया x क्यूब -2। अगर से कोई कॉमन हो तो पहले वही कर लिया करो, फिर तब गुणनखंड किया करो। ए बी इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पहले ब्रैकेट तोड़ दिए क्योंकि कॉमन तो है नहीं, डायरेक्ट कॉमन ले लें आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब देखो बच्चों, अब पहले को तीसरे के साथ कर दोगे और दूसरे को इसके साथ, तो देखिए सेट हो जाएगा। ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी और ए बी प्लस बी स्क्वायर सी। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ए और सी, ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है। देखो ए दोनों में है सी, ए सी लेंगे तो बचेगा बी सी तो वर्ग था, और यहाँ ए सी कॉमन लियो प्लस ए। यहाँ देखिए दोनों में b कॉमन है तो बचेगा a प्लस बी सी, प्लस में a प्लस बी सी को बी सी प्लस ए लिख सकते हैं, तो दोनों में बी सी प्लस ए कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ ए सी प्लस बी, आपको गुणनखंड के रूप में हो गया। क्वेश्चन है 21, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप इसको जानते हैं, सूत्र होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ देखिए इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो बचेगा इसके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स -3। गुणनखंड आपका होगा।